बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खिराजी अक़ीदत इनको पेश करना चाहूँगा कि 26 नवंबर 2023 की तरह एक मरतबा फिर मुनाज़रे से राह फ़रार इन्होंने इख्तियार किया है 26 मार्च 2024 को। और ये राह फ़रार इख्तियार करते हुए इन्होंने पूरी कौम को एक मरतबा फिर लानतों का मौका दिया है। पूरी कौम की तरफ से और मेरी तरफ से दिल खोल कर हम इनको लानत पेश करते हैं। उम्मीद है कि जनाब कबूल करेंगे, क्योंकि इसलिए कि इनका काफ़ी बड़ा ज़र्फ़ है। कायनात में इतना बड़ा बग़ैरत आपको तलाश करना पड़ेगा और शायद आपको तलाश करने से भी ना मिले। इनके बाद मैं सलाम पेश करना चाहूँगा मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अबू जाल के बाद, अबू लहब, उतबा, मुगीरा के बाद, नमरूद और फ़िरौन के बाद, यजीद और शिमर के बाद अगर कोई लानतों का मुस्तहिक है, कोई बग़ैरत है, तो वह मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं कि जो हक़ जानने की बजाय उनकी मुखालफत कर रहे हैं, कि जो हक़ पर खड़े हैं, जिनमें बड़े बड़े हमारे अकाबिर नामवर जो बग़ैर गालम गलोच के हवाला जात के साथ हक़ को साबित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आँखों पर जो है वो काले चश्मे, काली पट्टी बांधी हुई है। असल बात यह है, सच्ची बात यह है कि दिल सियाह और मुर्दा हो चुके हैं, उनको हक़ नज़र ही नहीं आता। लकुम दीनुकुम वालिया दीन, ये अपना अपना मुक़द्दर और नसीब है। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी नहीं है। जो ऐसा कहता है वो भी काफिर है। हमारे उलमा ने, मिर्ज़ा इंजीनियर तो आज इसने जन्म लिया, मैंने पहले भी कहा था, मिर्ज़ा इंजीनियर का ना बाप था, ना इसकी माँ थी, ना इसके दादे को पता है। जब से सरकार आला हज़रत ने यह लिख दिया है फतवा रिज़विया शरीफ में कि जो खुद को या किसी के बारे में ये कहे कि ये पैगंबर है या रसूल कहे या इसकी तावील आगे जो मर्जी करता रहे, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हम बताएंगे, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर की आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है। वो यहाँ पर आकर ये दिखा ही नहीं सकता, अगर दिखा देगा चूरन बिकना ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, आज मैं 3 चीज़ें आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। एक स्क्रीन शॉट है उवैस रब्बानी साहब का और 2 वीडियो शॉर्ट क्लिप हैं, वो भी उवैस रब्बानी साहब के हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा देख लीजिए। मीम्स के मीम है और हकीकत की हकीकत है। सबसे पहले आप ये उवैस रब्बानी साहब का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो क्लिप है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं एक दिखाऊँगा, फिर एक स्क्रीन शॉट, उसके बाद फिर मैं मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। हो सकता है कोई अखलाकियात का दरस दे, हाथ जोड़ कर कहूँगा। मिर्ज़ा इंजीनियर की जहाँ पर बात आएगी अखलाकियात के दायरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप ज़रा मिर्ज़ा इंजीनियर के वीडियोस देखिए। इसके गलीज़ लफ्ज़ हैं, हम तो फिर भी सोच समझ के बोल रहे हैं। आइए सबसे पहले उवैस रब्बानी साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। खुशी की बात है, आ तो रहे हैं आप, और यकीन जानिए जब वो कराची तशरीफ लाएंगे, मैं बल्कि कराची के बेशुमार लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, हिफाजत से उनको स्टूडियो लेकर आएंगे। हमने तो आज से कुर्सी मुख्तस कर दी है, उस पर लिख दिया है मिर्जा महबूब की कुर्सी। अब आप आई जाए, अब आप आई जाए, क्योंकि आप नहीं आएंगे ये मेरी करामत होगी। पहले 26 नवंबर को सब कह रहे थे कि ये नहीं बैठेगा और मैं कहता था बैठेगा। आज फिर कह जहलमिया के लोग खुश हुए हैं कि बाबा जी बैठने को फिलहाल राजी तो हुए 26 नवंबर की जिल्लत नदामत के बाद। मैं कह रहा हूं ये इस नाचीज की करामत है, आप नहीं आएंगे आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप में आने बैठने का हौसला नहीं। आपने एक बार फिर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, जो अपनी आंखों में आपके लिए बड़ी कामयाब शेयर हो सकती है, मगर उसका नतीजा आना शुरू हो गया। आपको नाज़रीन, आपने ये वाला जो है वो देख लिया कि उवैस रब्बानी साहब ने क़ब्ल वक्त जो है वो इस बात का ऐलान कर दिया था कि आप नहीं आने वाले। और ये सिर्फ उवैस रब्बानी साहब का ही नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का ये गालिब तरीन गुमान था कि इंजीनियर साहब नहीं आने वाले। क्यों? इसलिए कि ये इल्मी किताबी नहीं है। इल्मी किताबी कहना ये मिर्ज़ा इंजीनियर की तौहीन है। दरअसल ये कमरे वाला इल्मी यतीमी इंसान है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंधे फॉलोअर्स के सामने बढ़ के लगाना जानता है। मैदान अमल में आना इसके बस की बात है ही नहीं।
लोगों ने कहा था कि जनाब ये टिकट की जो बात कर रहे हैं ना उवैस रब्बानी साहब कि जनाब हम आपकी टिकट की जो है वो बुकिंग कर देंगे, हमारी तरफ से आपको टिकट होगा, आप आइए, तो ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने हकीकत खोल के रख दी कि हम ड्रामा नहीं, अगर इंजीनियर किसी से काम नहीं तो हम भी इंजीनियर के बाप हैं आगे, इतना तजर्बा तो उनका हो चुका है। अब जो उन्होंने टिकट बुकिंग करवाई हुई थी टिकट की, वो ज़रा आप देख लीजिए, स्क्रीन शॉट है, जितना मुझे मिला वो मैं उतना आप के सामने रख रहा हूँ। इसके बाद स्क्रीन शॉट जिस पर कुछ तहरीर लिखी हुई है वो मैं इनको कुछ तहरीर किया हुआ है वो मैंने आपके सामने रखना है। पहले आप ये सुनिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप पूछ रहे थे ना कि हमारे महबूब के चमचों ने फेक टिकट की बात की। अब आप देखें ना, बदकिस्मती से कोई एक दो बंदा भी इनकी टीम में ऐसा होता है ना जो मौतदल होता है, तो उससे बात होती है, उसको बैठाते। एक शुरू में हमने सोचा था, हमने बुलाया था, शायद मौतदल लोग हैं, अकल वाले लोग हैं, तो अंधे हैं, फिर क्या जहलमियत के मुरीदीन है। तो आइए मैं आपको दिखाऊं। वो फरमा रहे थे कि टिकट जो है वो फेक है। तो क्या करें जी, कभी जहाज में सफर नहीं किया इन्होंने, इनको पता नहीं है। अच्छा पहले मैं पीछे आता हूँ। ये हमारा पाकिस्तान, पहले तो रिजर्वेशन की आई हुई है, सही है, वो जब आपसे क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगते हैं उसकी मेल आई हुई है। सब बाकी लोगों को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ईमेल आई हुई है। अच्छा जी, खोलते हैं। 26 मार्च का टिकट अगर आप जूम करके दिखाएं, नजर भी आ रहा होगा। ये आपने खोला, फ्लाइट टू कराची, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK 309। वाह वाह महबूब साहब, इसमें आ रहे हैं। अच्छा इस्लाम नाज़रीन, PIA के टिकट का उन्होंने जो है वो बंदोबस्त किया था, बुकिंग हुई थी, लेकिन आगे भी तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब है ना। कमरे वाला इल्मी किताबी होना ये और बात है, मैदान वाला इल्मी किताबी होना ये और बात है। अब मैं आप के सामने एक स्क्रीन शॉट रखता हूँ, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इन्होंने जो है वो किस अंदाज में पहले ही सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। इनके जो इनका गालिब तरीन गुमान था वैसा ही हुआ। और ये आप पढ़ सकते हैं कि आखिरकार 26 मार्च भी गुजर गई 26 नवंबर की तरह। मैंने पूरा दिन खामोशी से महबूब का इंतज़ार किया, मगर वो इस बार भी मुकर गया। उनका कहना था कि उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मेरे चैलेंज को वाज़ेह तौर से मैंने उनको प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने और यहाँ बैठकर अपना मौक़िफ़ देने को कहा था, मगर वो नहीं आए। और इससे एक बार फिर उन लोगों की राय सही साबित हो गई जो कहते हैं इसको संजीदा ना लें। बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैंने सोचा है कि पूरा रमज़ान खामोशी से महबूब का इंतज़ार करूँगा। आ गया तो ठीक, वरना अब बदले में कुछ भी नहीं कहूँगा। इसे संजीदा लेना ही हमारी गलती है। आप लोगों को ज़हमत देने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो महबूब ही क्या जो वफा कर जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कहाँ तक इनकी सोच गई हुई है और क्या क्या लोगों की जो है वो इनके बारे में राय है, इंजीनियर साहब के बारे में। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा उन लोगों को जो मिर्ज़ा इंजीनियर की साइड ले रहे थे, और मुझे भी पता नहीं कितने मैसेज आए हैं इनके, यकीन कीजिए बाद औक़ात ऐसे मैसेज होते हैं गुफ्तगू के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ कह रहे होते हैं वो समझ कुछ रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बात पूरी नहीं सुनते, अपनी तरफ से थोड़ी सी बात सुनी और अपने जो है वो पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की राय का जो है वो इजहार करना शुरू कर देते हैं। जितने भी मैसेज करने वाले हैं उनसे मैं एक मरतबा मैं कहूँगा कि एक मरतबा आप ही हाथ जोड़ लीजिए इंजीनियर साहब के सामने कि जनाब पहले तो आप कहते थे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा कर लेके आ जाएं, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद आ जाएं, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद ऐलान कर दें कि फ़लाँ बंदे की जीत मेरी जीत, उसकी हार मेरी हार है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा इंजीनियर साहब से ज़रा पूछिएगा कि उवैस रब्बानी साहब ने तो चलो जो भी कह दिया वो कह दिया GTV चैनल पर बैठकर कि आपको कोई हक नहीं है कि मेरे मेहमानों के बारे में आप ये इस अंदाज में कोई कलाम करें, कोई लफ्ज़ बोले। जब हमने जो है वो अपने होन सी लिए, अब क्यों जब हम आपका जिक्र ही नहीं करना चाहते आप क्यों हमें छेड़ते हमारे मेहमानों को। इस पर जो है वो इंजीनियर साहब ने तो एक मरतबा दलेरी का इजहार करते हुए नंबरबाजी अच्छी खासी इन्होंने कर दी कि मेरा जनाब GTV के मालिक से रब्ता हो गया और मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और जनाब जब बात करने के लिए तैयार थे तो सबसे पहले बात यह है कि बताइए अब क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इजाज़त दी थी जो आपने ऐलान किया था? वो तो आपके चैनल पर मौजूद है, हमने भी पैसे पहले
जो है इसे पहले अपलोड कर दिया हुआ है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहला हमारा सवाल कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ना ऐलान किया, ना किसी को नुमाइंदा बनाया, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद तशरीफ़ लाए, लेकिन आपने क्यों कहा कि मैं जनाब बात करने के लिए तैयार हूँ? नंबर 2, अगर आपने चैलेंज कर ही दिया था तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं जनाब, एक तरफ उन्होंने कहा क्या इनका नाम है वैस रब्बानी साहब ने कि आप प्रोग्राम में आए, ये वाज़े तौर पर उन्हीं के चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो उनके चैनल पर देख सकते हैं, वगैरह मैंने भी एक वीडियो अपलोड की हुई है बाकायदा, ये मैंने सामने लगाया हुआ है। वैस रब्बानी साहब कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में आप आएँ, सामने बैठें और यहाँ पर आकर बात करें, और इंजीनियर साहब शायद लाइव के चक्करों में होंगे कि रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो जाए और जो है वो जान छूट जाए जैसे पहले छूटती रही है। ऐसा नहीं है भाई, जब ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला चलता है बेशुमार पहलू मिस हो जाते हैं, उधर से तवज्जो हट जाती है, कभी किसी को मौका, कभी किसी को मौका, कभी किसी को मौका देना होता है, बीच में इनकी अपनी झलकियां भी होती हैं, वो सारे मामला तय करने होते हैं। आपके लिए जान छुड़ाना आसान था, लेकिन जनाबे वाला गुजारा ये है कि हर बार बंदा उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं होता, हर बार कोई बंदा उल्लू नहीं बनता, एक आध बार होता है, वो आपने बना लिया। अब कौम एक्टिव हो चुकी है, मीम्स बन रहे हैं, आपके ये जितने भी है ना फोके दावे सिर्फ लफ्ज़न रह गए हैं, अमली किरदार अदा करें। आप अगर इल्मी किताबी है तो कमरे वाले नहीं मैदान वाले बने, अब कमरे वाले इल्मी किताबी नहीं, कमरे वाले यतीम इंसान है आप, वो भी इल्मी यतीम इंसान। जितने भी अहबाब हैं मिर्ज़ा इंजीनियर के, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये औकात है मिर्ज़ा इंजीनियर की जिसके पीछे आप लगे हुए हो। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हम दुआ कर सकते हैं कि हिदायत नसीब फरमाए, इंजीनियर साहब को भी हिदायत नसीब फरमाए। अगर मैदान मुनाजरा से फ़रार होना है तो कम अज़ कम अपना मजाक तो ना बनाए, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कौम ने देखना भी तो है ना हक़ क्या है बातिल क्या है। फ़िरौन ने भी ज़िंदगी गुजारी, अबू जहल ने भी गुजारी, अबू लहब ने भी गुजारी, मिर्ज़ा इंजीनियर भी गुजार रहा है, इसके चेले भी गुजार रहे हैं, गुजारे भाई। बहरहाल हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रखे, हक़ को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हक़ पर ही हमारा ख़ात्मा हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।